अभी आप यहाँ आईं, किन भावनाओं के साथ आईं? दिन भर काफ़ी क्रैकडाउन हुआ। मैं सुबह यहाँ आने की कोशिश की, मुझे किसी भी गेट से एंट्री नहीं मिल रही थी। जो देखा है हमने, ऑफ कोर्स सुबह से हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी बैडली हैंडल्ड बाय द पुलिस एंड द गवर्नमेंट। खरगे साहब ने बोलना शुरू किया, स्पीकर ने स्थगित कर दिया पार्लियामेंट हाउस, मतलब पार्लियामेंट का सेशन। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। आपको लगता है कि सरकार ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था? उनको लगा कि सोनम वांगचुक को हटा करके खत्म हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सरकार ने अंडर एस्टिमेट किया। और कह रही थी कि हम अनरूली मॉब को संसद में एंट्री नहीं करने दे सकते हैं। यहाँ तक कहा कि बांग्लादेश नेपाल बन सकता था, वगैरह वगैरह सब बातें हुई हैं। तो बांग्लादेश नेपाल बन रहा है तो कौन उसको प्रोत्साहित कौन कर रहा है? जंतर मंतर पर अभिजीत अपने कुछ साथियों के साथ डटे हुए हैं। उनका समर्थन दिन में हमने देखा कि चाहे शबाना आज़मी हो, प्रकाश राज हो, वो करने आए, कुछ सांसद भी आए। लेकिन रात कुनिका यहाँ पर पहुँची। पहले भी वो यहाँ पर आई थी सपोर्ट करने के लिए। कुनिका को आप सब जानते हैं, काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। इनका पॉडकास्ट भी है, अभिनेत्री भी रही हैं, एडवोकेट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। कुनिका, अभी आप यहाँ आईं, किन भावनाओं के साथ आईं? दिन भर काफ़ी क्रैकडाउन हुआ, क्या कहना चाहेंगी? तो एक्चुअली सौरभ, मैं सुबह, आपको पता है रात को मैंने आपसे बात की, तो मैं सुबह यहाँ आने की कोशिश की, मुझे किसी भी गेट से एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर मैं शाम को अभी आई यहाँ, फिर से उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से। फिर किसी ने कहा आप जाके पुलिस डीजीपी से बात करिए। तो मैंने जाके डीजीपी से रिक्वेस्ट किया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं अकेले जाऊँगी अंदर, मुझे बात तो करने दीजिए उनसे, वहाँ क्या हाल है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सचिन जी दैट एट लीस्ट ही अलाउड मी टू गो एंड टॉक टू देम। सो जो देखा है हमने, ऑफ कोर्स सुबह से हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी बैडली हैंडल्ड बाय द पुलिस एंड द government. I am not blaming the police because the police goes under the orders of the government. But the government, मेरे हिसाब से, अगर वो उनका सचमुच अगर ये मंशा थी कि उनको डिस्कस करना था, तो वो अपने एजेंडा में फॉर द पार्लियामेंट सेशन दे कुड हैव एडेड द नीट एग्जाम डिस्कशन, एजुकेशन डिस्कशन। तो सवा महीना जो भी जितने बैठे हैं, इन लोगों को कुछ तसल्ली होती, हो सकता है ये प्रोटेस्ट तब भी ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एंड अब जब शुरू हुआ डिस्कशन पार्लियामेंट में, तो खरगे साहब ने बोलना शुरू किया, स्पीकर ने स्थगित कर दिया पार्लियामेंट हाउस, मतलब पार्लियामेंट का सेशन। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। एंड यहाँ पे आज बच्चों के अंदर डर है कि अगर हमने इसको गिव अप कर दिया तो कल को अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज़ की नहीं रहेगी। गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर हमने ये गिव अप कर दिया, अगर हमने इसको रिज़ाइन ले लिया, तो अरे भाई, दैट इज़ व्हाट यू कॉल द गवर्नमेंट इज़ फॉर, दैट इज़ द डेमोक्रेसी। एंड आप इस तरह से लोगों की आवाज़, सोनम सर को उठा के ले गए, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया। पुलिस कहेगी हम बेबस थे, हमको ऐसा करना था, लेकिन आपने उस तक पहुंचने क्यों दिया? जो भी सीनियर कमिश्नर हैं, जो सीनियर्स हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, जो एडवाइस करते हैं, क्या उनकी एडवाइस कोई सुनता नहीं है? क्या उन्होंने एडवाइस नहीं किया? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। कल तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी। आज सुबह बातचीत के लिए न्योता आया और उसमें आपने बताया कि 2 घंटे नड्डा साहब ने इंतज़ार कराया, फिर 10 मिनट की उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला ऊपर विचार करेंगे। कुनिका जी, आपको क्या लगता है? आप भी आई थी सैटरडे जब यहाँ सोनम जी को उठाया। आपको लगता है कि सरकार ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था? उनको लगा कि सोनम वांगचुक को हटा करके खत्म हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सरकार ने अंडर एस्टिमेट किया और आज भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और मैं मोदी जी को खास करके विनम्र विनती करना चाहती हूँ कि आप एक मंत्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा पॉलिटिकल करियर दाव पे लगा रहे हैं। अपनी रिस्पेक्ट जो भी आपने थोड़ी बहुत कमाई होगी या ज़्यादा कमाई होगी, वो सब खत्म हो जाएगा। डोंट बी सो एरोगेंट, डोंट बी सो ईगोइस्टिक, प्लीज़ लिसन। दीज आर द सेम चिल्ड्रन जिनसे आप मन की बात करते हैं, मन की बात, एग्जामिनेशन की बात, ये सब करते हैं, और आज आप उनके मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज सड़कों पर हमने देखा बहुत क्रैकडाउन था पुलिस का, और हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं। काफ़ी लोग चले गए और लोगों को भगाया भी गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, और हमारे सामने की हमने रिकॉर्ड किया, हमने दिखाया भी है। तो सौरभ, एक्चुअली द थिंग इज़, मेरे नज़र में जो भी मैं वहाँ घर पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन में देख रही थी, बिकॉज मैं यहाँ नहीं घुस पा रही थी, कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल आउटसाइड जो बाहर थे, और काफ़ी हुजूम था, अंदर था। पुलिस ने चाहा कि वो लोग अंदर नहीं आए क्योंकि उनको लगा डिसऑर्डरली हो जाए। और जैसे कि मैंने बात भी की थी एक ऑफिसर से, वो कह रहे थे अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ होता। अभी तक तो हमने उनको प्रोटेक्ट किया था, कल को कुछ हो जाता।
तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपने उनको अंदर नहीं आने दिया, अब आपने जैमर अलग लगा दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि मार्च शुरू हो रहा है कि नहीं, तो वो लोग अपने चल पड़े। तो अपने चल पड़े तो ऑब्वियसली दे वर अ लीडरलेस क्राउड, दे वर, बिकॉज दे हैड नो इंस्ट्रक्शन, अभी तक दे हैव बीन नियंत्रण में चल रहे थे। तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई वो क्यों चले, कि आपने सिस्टम, मतलब देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजी फॉर द पुलिस ऑल्सो, कि भाई आप उनको बोलते ठीक है, आप इन बाहर लोग बैठे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए उनको। जैसे अभी मैंने पुलिस ऑफिसर को कहा आप बाकी लोगों को, या तो पुलिस कह रही थी कि हम अनरूली मॉब को संसद में एंट्री नहीं करने दे सकते वो हैं, संसद तक यहाँ तक पहुंचते कहा कि बांग्लादेश नेपाल बन सकता था वगैरह वगैरह सब बातें हुई हैं। तो बांग्लादेश नेपाल बन रहा है तो कौन उसको प्रोत्साहित कौन कर रहा है, कौन नहीं सुन रहा है? ये क्यों बना बांग्लादेश नेपाल? बिकॉज लोग नहीं सुन रहे थे। तो क्या आप चाहते हैं कि हम भी ऐसे बन जाएं? तो स्टॉप दिस राइट नाउ, आपके हाथ में अभी भी है, डोंट लेट दिस गेट डिस्ट्रॉयड। अभी तक सरकार ने मांगे मानी नहीं है, विचार कर रहे हैं। आप यहाँ थी, आपने बात की और ऑब्जर्व भी कर रही हैं, आप यहाँ ऑफिसर्स से भी बात कर रही हैं। आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेगी? देखिए, बहुत असंवेदनशील सरकार नज़र आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा जो प्रोटेस्ट में किस तरह उन्होंने बिहेव किया। सिर्फ एक फार्मर्स प्रोटेस्ट में थोड़े दिन के लिए उन्होंने दे बॉट टाइम बिकॉज द इलेक्शंस वर अराउंड द कॉर्नर। सो एक्चुअली हम लोगों को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सरकार हमको सरप्राइज़ कर सकती है ना, हमारे अपना वो हृदय दिखा सकती है जो इतना ही विशाल हृदय है, विश्वगुरु है और ये सब कहते रहते हैं। तो दिखाइए ना, बच्चे अपने हक ही तो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हुआ, सचमुच ख़राब है। सौरभ, आपको पता है, आप मुझे जानते हैं, मैं 20 साल से म्यूनसिपल स्कूल्स में काम कर रही हूँ और वहाँ पे मुंबई में आप देखिए वहाँ पे कैसी हालत हो रही है। बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी to the to the entrance exams, it is going all crazy. Unemployable youth, paper leaks. Even if the sarkar says कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, there is a committee apparently. Even if the sarkar says that, I believe Mukul Vasnik sir is also part of the committee. Strengthen that committee, put some educationists in it, put Sonam ji in it, and take suggestions. People who have been working with education, and that's all the people are asking for. अभी आप अभिजीत से मिली, वो क्या कह रहे हैं? वो यहीं पे रहने वाले हैं, क्या बोले वो कह रहे हैं, उन्होंने अपना फास्ट तो तोड़ दिया, लेकिन वो सोनम सर से बात करने गए, मैंने सुना है अभिजीत ने कहा कि शायद सोनम सर, शायद बोल रही हूँ, अभी तक कंफर्म नहीं, लेकिन अभिजीत ने कहा शायद सोनम सर अपना फास्ट कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत दुख की बात है कि एक लोकतंत्र में इंसान को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ रही है सिर्फ अपनी सुनवाई के लिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है, सोनिका ने कह दिया है। फिलहाल पुलिस कह रही है उनको भी चोटें आई हैं, अनरूली मॉब हो गया, छात्र अपनी बात करें, लेकिन सवाल यही है, अगर जो बात आज शुरू हुई है पहले शुरू हो जाती तो आज ये नौबत ना आती, न पुलिस वाले घायल होते, न छात्र घायल होते, और ना ही हमें यहाँ पर होना पड़ता, ना ही देश की एक अलग तस्वीर विश्व के सामने पेश होती। सहयोगी सबके सामने इंटरनेशनली भी बहुत थू हो रही है। सहयोगी नीरज और शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।